पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन ये संख्या पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत कम है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। शाह ने मध्यग्राम में एक रोड शो के दौरान कहा है कि पहले चरण के दौरान दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरे चरण के मतदान के वक्त भी घर से बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूँ, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। अमित शाह के बयान पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने शाह के बयान को अमर्यादित भाषा बताते हुए कहा है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना सही नहीं है। अगर वो दीदी के लोगों को गुंडा कहते हैं तो इसका मतलब जो भारत के निर्वाचन को है उसको गुंडा कहते हैं, क्योंकि दीदी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बंगाल में राज कर रही हैं। बंगाल के लोगों ने वोट किया है, इसका मतलब बंगाल के लोगों को वो गुंडा कह रहे हैं। तो गृह मंत्री जी कृपया ध्यान दें, ये बंगाल के लोग हैं, ये आपके घर में काम करने वाले कोई नौकर चाकर नहीं है जिनको आप गुंडा कह के कर। ये देश के दूसरे बड़े सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका ये जुमला कहीं से भी मुनासिब नहीं है। ये लोकतंत्र का जुमला नहीं है, डिक्टेटरशिप का जुमला है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने शाह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी के गुंडे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए गृह मंत्री ने बिल्कुल सही बोला है। सही किया है, चेताया तो हुलिगन्स हैं वो लोग हंगामा मचाते हैं सड़कों पे, उनके कार्यकर्ता अग्रेसिव हैं। हमेशा चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, मतदाताओं को किसी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए, वो लोग शांतिपूर्वक आए अपना मतदान करें। लेकिन ये लोग जो टीएमसी के कार्यकर्ता दे बिहेव लाइक हुलिगन्स, तो ऑब्वियसली है उनको चेताना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसकी अद्यतन जानकारी दी। वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और उसको जिस तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है, ये तो राजनीति के कायर लोग हैं। भाई नीतियों पर हमला करिए, व्यक्ति पर हमला करने का औचित्य क्या है? तो देश के संविधान में भी इसकी इजाजत है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदान के दौरान बंगाल में कई सीटों पर झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला भी किया गया था। ऐसे में प्रथम चरण के मतदान के बाद शाह ने रोड शो किया और इसी रोड शो में उन्होंने टीएमसी पर हमला किया है।